दोनों स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा बताओ। भाई ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है ना, मान लेते हैं कि इसमें एक्सटेंशन x1 है, इसमें एक्सटेंशन x2 है, राइट? ये मान सकते हैं ना हम। यस सर। हाँ तो सर। ब्लॉक पे फोर्स कौन लगा रहा है? K2 लगा रहा है, और K2 में एक्सटेंशन x2 है, तो K2 इतना कितना फोर्स लगाएगा? K2 x2, और नीचे mg। तो अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो K2 x2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर। mg के यहाँ से बराबर। दूसरे का एक्सटेंशन तो आ गया, आ गया नहीं आ गया? हाँ सर। अब बात ये कि पहले का एक्सटेंशन, तो पहले और दूसरे में पहले कोई रिलेशन निकालो, क्योंकि अपन दूसरे का निकाल चुके हैं, तो वो दोनों यहाँ से कनेक्टेड है। सही बात है गुरुद्वार? हाँ सर। पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी का एफडी बनाओ। ऊपर वाले में एक्सटेंशन x1 है, तो ऊपर वाला फोर्स कितना लगा रहा है इस पे? K1 x2। x1 K1 और नीचे वाले में एक्सटेंशन x2 है, तो नीचे वाला फोर्स कितना लगा रहा है? K2 x2। K2 अरे हाँ x2 यार। K2 x2। हाँ सर। और ये पॉइंट क्या है? मासलेस है, हाँ क्योंकि सर। दोनों स्प्रिंग मासलेस है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो K1 x1 शुड बी इक्वल टू K2 x2। K2 मतलब दोनों x2। स्प्रिंग में हाँ सर। टेंशन सेम होगी। सही बात है गुरुद्वार? और वो टेंशन किसके बराबर है? K2 x2 किसके बराबर है? mg के बराबर। mg। यस सर। तो दोनों स्प्रिंग में टेंशन mg के बराबर होगी, तो x2 भी mg बाई K2 होगा, और x1 किसके बराबर होगा? mg बाई K1। mg by K1। हाँ अरे सर। हाँ है ना? तो हाँ दोनों में सर। एक्सटेंशन x1 प्लस x2 है, तो अगर दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होते हैं, ठीक है ना, तो ब्लॉक यहाँ कहीं होता है। बोथ स्प्रिंग आर इन नेचुरल लेंथ, ठीक है, K1 और ये K2। अब पहले स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया x1, तो पहला स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक चला गया x1। सही बात है गुरुद्वार? फिर यस दूसरा सर। स्प्रिंग और नीचे चला गया, मतलब दूसरे स्प्रिंग में एक्सटेंशन नहीं होता तो ये ब्लॉक जो है वो x1 नीचे जाता है, लेकिन दूसरे में और एक्सटेंशन हो गया, तो ये ब्लॉक टोटल कितना चला गया? x1 प्लस x2 चला गया, राइट? अरे हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इन इक्विलिब्रियम the displacement of block is x1 plus x2 from the position when both springs are in natural length। सही बात है गलत बात? यस सर। उस पोजीशन से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 है, राइट? तकलीफ है क्या भाई किसी को? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों स्प्रिंग की जगह, कि पहले आपने दो स्प्रिंग लगाए थे, सर एक बार पीछे वाला स्लाइड एक दिखाना। मिनट रुको, फिर से बताना है या फिर से दिखाना है? सर सिर्फ एक दिखाना है। हाँ। दिखाना है, चलो देख लो। डन सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों स्प्रिंग ने टोटल एक्सटेंशन जो किया वो x1 प्लस x2 कर दिया, राइट? ये वो पोजीशन है जब दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थे। इसमें एक्सटेंशन हुआ x1 और इसमें एक्सटेंशन हुआ x2। अरे हाँ है ना? हाँ सर। अब हमने क्या किया, इन दोनों की जगह एक ही स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है बेटा? और एक स्प्रिंग लगाने से भी ये जो एक्सटेंशन है इसमें वो x हुआ, और वो एक्सटेंशन उसी के बराबर होना चाहिए जितना पहले था, ठीक है ना? एक बार पहले ये समझ लो, उसके बाद प्रीवियस दिखा दूंगा, ठीक है? ये एक्सटेंशन उसी के बराबर होना चाहिए जितने पहले एक्सटेंशन हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि दो स्प्रिंग हटा के एक ही स्प्रिंग लगाना चाहता हूँ, और एक्सटेंशन अभी भी उतना ही होना चाहिए, मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होना चाहिए।
समझ में आ रही है बेटा बात? ये नेचुरल लेंथ है यस सर। और ये इक्विलिब्रियम है। अरे हाँ आया ना, यहाँ पे पहले ये नेचुरल हाँ लेंथ सर। और ये इक्विलिब्रियम था। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक सर। तो नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम के बीच का एक्सटेंशन उतना ही होना चाहिए। तो फाइंड के, ठीक है ना, फाइंड के इन द टर्म्स ऑफ k1 एंड k2, in terms of k1 and k2 if extension in both the condition, both the case, extension नहीं, displacement of block the displacement of block from the position of natural length of string is same in both the cases, in both cases, ठीक है। करो सॉल्व करो भाई। k को k1 और k2 की टर्म में लिखना है ताकि दोनों केस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम नेचुरल लेंथ सेम हो, ठीक है ना। उसमें भी x1 प्लस x2 है, इसमें भी x1 प्लस x2 है, राइट। करो सॉल्व करो, 2 मिनट देता हूँ। हाँ भी, हाँ भी प्रीवियस स्लाइड देखनी थी, देख लो भाई पहले ये देख लो। होने के बाद बोलो डन बोलो, ठीक है, होने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हो गया भाई? डन सर।
हाँ भाई, हुआ। देखो x1 और x2 पहले निकाल चुके हैं प्रीवियस केस में, निकाले थे ना। तो x1 की वैल्यू है mg/k1, सॉरी mg/k1, और x2 की वैल्यू है mg/k2। अरे हाँ या ना बोलो। और Yes, अगर sir. यहाँ भी हाँ सर। इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है तो यहाँ पे लग रहा है kx और नीचे लग रहा है mg, तो यहाँ पे x की वैल्यू है mg/k। सही बात है बिल्कुल। और ये x x1 प्लस x2 के बराबर है। अरे हाँ या ना बोलिए। हाँ सर। तो x हो गया mg/k, x1 हो गया mg/k, x2 हो गया mg/k, राइट। Yes, sir. mg 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 कैंसिल हो गया। 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, इसी का। अरे हाँ या ना। Yes, तो sir. हाँ सर। अगर दो स्प्रिंग सीरीज में जुड़े हों तो उनकी जगह एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाना हो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरीके से दिया जाता है। सही बात है मतलब, हाँ सर। वेयर k इज द हाँ सर। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट of the strings of two strings in series। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। अगर यही सेम मैं ये कह दूं कि ये स्प्रिंग है k1, ये स्प्रिंग है k2, कि अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, ये नेचुरल लेंथ है दोनों स्प्रिंग की और ये इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये फोर्स कितना लगाएगा k1x, ये कितना लगाएगा k2x। सुन रहे हो मेरी बात। Yes, और sir. नीचे लग रहा है mg। तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर के दोनों दोनों फोर्स k1x प्लस k2x नीचे के mg के बराबर है। सही बात है मतलब, अगर इक्विलिब्रियम है तो। अरे है या नहीं है। हाँ सर। लेकिन इन दोनों की जगह अगर एक ही स्प्रिंग लगाना चाहता हूँ ताकि अभी भी एक्सटेंशन x के बराबर ही रहे, तो बताओ k की वैल्यू क्या है। पहले प्रीवियस स्लाइड देख लो। छाप लिया भाई सभी ने। हाँ सर। छाप लिया ना। हाँ सर। अभी ये क्वेश्चन करो, फाइंड k इन द टर्म्स ऑफ k1 एंड k2।
हाँ जी चलें। अगर ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो एक बात बताओ, ये kx mg के बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे सुन रहे हो मेरे दोस्त? हाँ सर। और यही mg के बराबर k1x और k2x थे। इक्वेशन 1 और हाँ सर, इक्वेशन तो 2 k1x तो प्लस k की k2x वैल्यू इज k1 k2। प्लस k2 आ रही है नहीं आ रही? बस इतना सा करना था यार तुम लोगों को। हाँ सर। तो यहाँ पे k क्या है? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलली कंबाइंड। सही बात है गलत बात? हाँ सर। व्हेन स्प्रिंग्स आर पैरेलली कनेक्टेड। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो ये रेजिस्टेंस वाले जो फॉर्मूले थे ना उनके अपोजिट आ रहे हैं, मतलब उनका जो सीरीज में होता था इसका ये पैरेलल में है ना। रेजिस्टेंस सीरीज के लिए था ना R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल के लिए था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यस सर। जहाँ पे हाँ सर, सीरीज और यहाँ उल्टा आ रहा है। k1 प्लस 1/k2 आ गया, और पैरेलल के लिए k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 आ गया, राइट। अरे बोलो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ सर, समझ गए। आगे चलो। सर एक मिनट। सर एक मिनट। हाँ लिखिए लिखिए। हाँ जी हो गया। यस सर। आगे चलो भाई। आप हाँ लोगों ने सर। घर पे रद्दी वगैरह तो बेचते होंगे ना? बेचते हो? पुरानी किताबें, अखबार, है ना, बेच देते होंगे हाँ जब सर। सफाई करते हैं, है ना। हाँ तो वो जो रद्दी वाला आता है हाँ वो सर। किस तरीके से वेट वेट मेजर करता है? कैसे वेट मेजर करता है, डू यू नो? सर स्प्रिंग बैलेंस। सर फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से, है ना। स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली क्या मेजर करता है? वेट मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? वेट। स्प्रिंग बैलेंस नो सर। स्प्रिंग के अंदर टेंशन मेजर करता है। समझ में आ रही है तो बात? वो आपने क्या किया कि ये जैसे स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें बस ऐसे स्प्रिंग होता है एक बॉक्स के अंदर, और इसके नीचे हुक होता है ना, और यहाँ पे आपने, और यहाँ पे डंडा होता है जिसको वो पकड़े रहता है। यहाँ पे आपने कुछ भी वेट लगा दिया,
ठीक है, जिसको मेजर कर रहे हो, तो उसका मास मान लेते हैं m। तो एक्चुअली इसके नीचे mg लग रहा है, हमको ये mg बताना है कितना है, ये है वेट, दिस इज वेट। सही बात है गलत बात? यस सर। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा स्प्रिंग, तो ऊपर जो kx लगेगा वही mg के बराबर ही तो होगा, व्हेन इन इक्विलिब्रियम। सही बात है गलत बात? जब इक्विलिब्रियम में होगा ये वेट, तो kx की हाँ वैल्यू तो सर। mg के बराबर होगी। सही बात है गलत बात? बोलो हाँ भाई। सर। तो स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग देता है ना, वो kx की वैल्यू देता है। दिस इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। वो हमारे केस में mg के बराबर होती है, इसलिए अपन उसको वेट मान लेते हैं। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली वेट नहीं मेजर कर रहा, स्प्रिंग बैलेंस तो टेंशन मेजर करता है, इट मेजर्स द टेंशन इन द स्प्रिंग। सही बात है गलत बात? और टेंशन इन द स्प्रिंग का मतलब होता है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। सही बात है गलत बात? हाँ, वो अलग बात है कि वो टेंशन mg के बराबर होती है, वेट के बराबर होती है, तो इसलिए अपन उसको वेट बोल देते हैं। सही बात है गलत बात? सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि रद्दी वाला लिफ्ट में बैठा है और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है। सही बात है गलत बात? और आपने इस स्प्रिंग बैलेंस से कोई मास m लटका दिया और ये लिफ्ट ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रही है। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कितनी रीडिंग देगा? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, बताओ भाई। पहले तो ये नोट कर लो भाई, फिर इसका आंसर बताओ। मेरे ना कोई नहीं हो गया बेटा, मैंने कोई नहीं, बड़ी चार्ज लगा दी हो भाई, दिया ही करूंगा। हो गया क्या? देखो, स्प्रिंग बैलेंस की जो भी रीडिंग है, मान लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस के एक्स फोर्स लगा रहा है, नीचे mg लग रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? के एक्स होगी ना? अरे हाँ ना, तो केक्स। बोलो यार। हाँ सर। के एक्स होगी, अपने को हाँ के एक्स सर। फाइंड करना हाँ है। सर। आपने क्या फाइंड करना है? के एक्स। तो एक बात बताओ, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है क्या? ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है क्या? ये तो एक्सेलेरेट कर रहा है ना लिफ्ट के साथ। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ये ब्लॉक अगर एफबीडी बनाए तो ये ऊपर के एक्स लग रहा है और नीचे mg लग रहा है। mg लग रहा है। Accelerate कर रहा है बेटा, कर रहा है नहीं सर तो कर रहा? mg और केक्स। हाँ, तो के एक्स माइनस mg शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। के एक्स mg हाँ के सर। बराबर नहीं है, अभी ऊपर एक्सेलेरेशन आ रहा है तो के एक्स की वैल्यू mg से ज्यादा है, राइट? हाँ तो के सर। यस सर। बराबर आ गया mg प्लस m है। अरे हाँ है ना? और यही हाँ रीडिंग ऑफ सर। स्प्रिंग बैलेंस है। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस mg प्लस m में है।
समझ में आ रही है बात? यदि रद्दी वाले को हाँ, लिफ्ट में सर। बैठा के सामान तोलोगे, अगर लिफ्ट एक्सेलेटेड है तो रद्दी वाला आपका ज्यादा वेट मान लेगा। वेट तो mg है, वेट थोड़ी ना चेंज हुआ है, मास तो m ही, वेट तो mg है, परंतु स्प्रिंग बैलेंस उससे ज्यादा मेजर कर दिया। सही बात है बोल रहा है, mg से भी ज्यादा Yes, मेजर sir. कर दिया। अरे हाँ है ना? हाँ. हाँ, सर। तो स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है, ना कि वेट। वो जब इक्विलिब्रियम में होता है ना, तब टेंशन mg के बराबर हो जाती है, इसलिए अपन ये मान लेते हैं कि उसने वेट मेजर किया है। बट वो तो टेंशन मेजर करता है। अगर आप लिफ्ट में होगे तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वेट से ज्यादा आएगी। सही बात है गलत बात? हाँ, सर। अच्छा ये बताओ, lift is moving upward but has an acceleration downward. Find reading of spring balance. इससे वाला छाप लिया ना आप लोगों ने? हाँ, सर। भाई को दिक्कत तो नहीं लग रही है आज की क्लास में किसी को? नहीं, सर। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो क्या? सबको समझ में आ रहा है ना आज की क्लास में? हाँ. हाँ, स्पीड कम ज्यादा तो नहीं है? No, sir. नहीं, सर। चलो ठीक है, ये छाप लिया सभी ने? हाँ, सर। ये बताओ भाई, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी इसमें? हाँ जी, एक्सेलेशन नीचे की हो रहा है बेटा। श्रीमान सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. हाँ, सर।
और एक्सेल वेलोसिटी से किधर भी हो, अपने को नेट फोर्स के लिए एक्सेलेरेशन चाहिए होता है, राइट। ऊपर kx नीचे mg, और एक्सेलेरेशन अगर नीचे है इसका मतलब नीचे का फोर्स तो ज्यादा है। बात अगर बात, हाँ सर, तो mg माइनस kx होगा। अपने को वेलोसिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो kx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg माइनस ma, दैट इज m into g माइनस, और यही रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस है। सही बात है बात, हाँ सर। हाँ स्प्रिंग बैलेंस m into g माइनस a हो गया आपकी बात। सही बात है बात, आगे चलूं। स्प्रिंग बैलेंस की तरह ही एक डिवाइस और होती है जिसका नाम है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन होती है ना डॉक्टर्स के पास, जिसके ऊपर खड़े होकर आप अपना वेट मेजर करते हो। यस सर। जिम वगैरह में भी होती है, मतलब जिस पे खड़े हो जाते हैं सर ये तो वेट। कब आएगा संडे के टेस्ट में? क्या कह रहे हो, ये आ सकता है, स्प्रिंग आ सकता है, वेइंग मशीन आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है टीचर्स ने कराया या नहीं कराया जो पेपर बना रहा है। ठीक है, मैं ओके पेपर नहीं सर। बनाता, तो स्प्रिंग और वेइंग मशीन में भी आ सकता है, लेकिन कंस्टेंट नहीं आएगा। जो रस्सी और वेज कंस्टेंट और स्ट्रिंग कंस्टेंट करवाए थे ना, वो नहीं आएगा पीछे। समझ में आ रही है तो बात। बट मोस्ट प्रोबेबली वैसे स्प्रिंग और वेइंग मशीन भी नहीं आएंगे, बट फिर भी एक बार रीडिंग देख के तो जरूर चले जाना आप, ठीक है। सर कांस्टेंट मोशन नहीं आएगा? क्या कह रहे हो, कांस्टेंट वाला नहीं आएगा वेज और नहीं उसका? कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, ओके कॉन्स्टेंट सर। नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जो वेइंग मशीन होती है वो क्या मेजर करती है, वेट मेजर करती है। हाँ सर। नहीं स्प्रिंग सर, बैलेंस वेट मेजर नहीं फोर्स करता, वो मेजर मोमेंट करती है। टेंशन मेजर करता है। वो इक्विलिब्रियम के केस में टेंशन और वेट बराबर हो जाते हैं, इसलिए अपन उसको वेट बोल देते हैं, राइट। वैसे ही वेइंग मशीन वेट मेजर नहीं करती, इट मेजर्स नॉर्मल फोर्स acting on its surface, or we can say it measures, we can say that it measures normal applied by it, normal force applied by it on the object। देखो कैसे आपने दो बात कैसे लिख दी, कि जैसे मान लेते हैं कि ये वेइंग मशीन है, ठीक है बेटा, ये क्या है, वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन है, और इसके ऊपर आपने, आप खड़े हो गए, तो आप क्या करोगे, आपका एबीडी बनाऊं मैं, तो आप पे एक तो नीचे वेट लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा, और एक लग रहा है यहाँ से नॉर्मल। सही बात है लग रहा, ये नॉर्मल आप पे किसने लगाया, बताओ किसने लगाया, अरे बोलो आप बताओ यार। यस सर, नॉर्मल फोर्स दोनों पर लगता है ना। हाँ, ये नॉर्मल फोर्स आदमी पर किसने लगाया, सर वेइंग वेइंग मशीन ने। मशीन। वेइंग मशीन ने लगाया। तो वेइंग मशीन मेजर्स द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय इट ऑन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है उस पर वेइंग मशीन ने कितना नॉर्मल लगाया, इसको मेजर करती है कौन, वेइंग मशीन। समझ में आ रही है बात, यस सेकंड सर। स्टेटमेंट समझ में आ गई, ये वाली, ये तो इसकी नॉर्मल की रीडिंग देती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं हाँ सर। कि ऑब्जेक्ट ने वेइंग मशीन की सरफेस पे कितना नॉर्मल लगाया, कि आदमी पर
वेइंग मशीन ने नॉर्मल लगाया तो आदमी ने भी तो वेइंग मशीन पे नॉर्मल लगाया होगा ना। हाँ सर। तो इट मेजर्स नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे कितना नॉर्मल लग रहा है इसको मेजर करती है। चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही तो बात है, एक्शन एक्शन पेयर ही तो है, हाँ सर। वैल्यू तो सेम ही होगी। अरे हाँ है ना। यस आप सर। इन मेजर कर लो, तो जनरली अपन इसी नॉर्मल को मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट पे, वेइंग मशीन कितना नॉर्मल लगा रही है। तो अपन एक काम करते हैं, इस आदमी का एफबीडी बनाया और दिस मैन इज इन इक्विलिब्रियम, सही बात है गलत बात? सर। वेइंग मशीन पे खड़ा है तो इक्विलिब्रियम पे आराम से खड़ा है, तो नॉर्मल माइनस एम जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी हो जाती है, इसलिए अपन ये बोल देते हैं कि वेइंग मशीन वेट मेजर कर रही है। एक्चुअली वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर कर रही है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नॉर्मल की वैल्यू वेट के बराबर हो जाती है, राइट। अरे हाँ या ना हाँ बोलिए। सर। हाँ सर। इसलिए हम वेइंग मशीन को बोल देते हैं कि वेइंग मशीन वेट मेजर करने के लिए होती है, परंतु वेइंग मशीन तो नॉर्मल मेजर करती है, सही बात है गलत? हाँ सर। आगे चलो बेटा। हाँ सर। जैसे इसी वेइंग मशीन को लिफ्ट में रखने, और इसके ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक रखते हैं, तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। नारायण हैदराबाद। सर 60 है क्या? 60। देखो इसको क्या मेजर करना है, इसको मेजर करना है वेट, तो आप इसका एफबीडी बनाओ। सॉरी वेट नहीं, इसको मेजर करना है नॉर्मल, है ना। नॉर्मल, हाँ सर। नॉर्मल मेजर करना है, तो इस पे एफबीडी बनाया 5G नॉर्मल। अब ये इक्विलिब्रियम में है क्या, ये तो एक्सेलेरेट कर रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन है ऊपर की ओर कितना। 2 मीटर क्या पर नॉर्मल की सेकंड वैल्यू स्क्वायर, एमजी के हाँ। बराबर होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए, नहीं ऊपर सर। एक्सेलेरेशन नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए, ऊपर का फोर्स। हाँ सर। तो नॉर्मल n माइनस 5 माइनस 5G। शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। नॉर्मल की हाँ वैल्यू सर। 60। ये रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है, राइट। हाँ सर। अरे हाँ या ना बोलो। तो 5 kg के यस सर। ब्लॉक का उसने 60 N वेट बताया है, किसने, वेइंग मशीन में, इसलिए वेइंग मशीन वेट मेजर नहीं कर रही है, वो तो नॉर्मल मेजर कर रही है। समझ में आ रही है तो बात? हाँ सर। कर लोगे भाई?
Initially, when lift is at rest, reading of spring balance is 30 Newton. And reading of weighing machine is, and reading of weighing machine. पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, now if lift start accelerating, upward with 2 meter per second square, find reading of spring balance and weighing machine.
हाँ जी, शुरू करें। आपको क्या लग रहा है सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर एफबीडी। एफबीडी। तो सब हर बीमारी का इलाज है ना, एफबीडी क्या है न्यूटन लॉ में, हर बीमारी का इलाज। इसके नीचे लग रहा है 5G, और एक वेइंग मशीन की कोई रीडिंग दे रही होगी तो वो नॉर्मल लग रहा है ना। हाँ सर। और एक स्प्रिंग बैलेंस का KX लग रहा है। सही बात है, गलत बात? और इस हाँ बेचारे yes, ने sir. स्पष्ट बता दिया कि स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है वो 30 न्यूटन है। बता दिया ना अपने को। हाँ सर। अगर वो 30 न्यूटन है तो KX की वैल्यू कितनी होगी? 30। Yes, sir. और सिस्टम लिफ्ट रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, 5 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो सर तो वेइंग मशीन 5G प्लस एम वेइंग मशीन की रीडिंग पूछी गई है, तो मतलब अपने से क्या पूछा गया? नॉर्मल। अरे हाँ या ना, हाँ बस सर. भाषा बदल गई ना, बस भाषा बदल गई। हाँ सर। एक्चुअली पूछा गया क्या रहा है कि नॉर्मल कितना लगा, तो बस 30 ऊपर के फोर्स, एक तो 30 हो गया मतलब KX, और एक नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 5G। तो 30 प्लस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 50। तो नॉर्मल की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई। सही बात है, गलत बात? हाँ सर. रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन इसका वेट दिखा रही है 20 न्यूटन, और स्प्रिंग बैलेंस दिखा रहा है 30 न्यूटन। वो दिखा रहे हैं, वेट दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली वेट थोड़ी है। स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग दिखा रहा है वो तो उसके अंदर टेंशन है, और वेइंग मशीन जो रीडिंग दिखा रहा है वो तो उसका नॉर्मल है। सही बात है, गलत बात? हाँ सर. अब लिफ्ट ने एक्सेलेट होना चालू कर दिया, लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलेट होने लगती। एक बात बताओ तुम मुझे कि स्प्रिंग बैलेंस KX रीडिंग दिखा रहा था, मतलब स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक्सटेंशन था X। सही बात है, गलत बात? ये हाँ इसकी सर. नेचुरल लेंथ है। क्या ये एक्सटेंशन और बढ़ सकता है? क्या ब्लॉक और नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता ना। हाँ नहीं जा सकता सर. तीन आ गई, फ्लोर आ गया, कैसे जाएगा नीचे? ये X की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। सही बात है, गलत बात? चाहे लिफ्ट हाँ मूव सर. करे। तो व्हेन लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलेटिंग, एक्सटेंशन, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, व्हेन लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलेटिंग, extension in the string does not change। सही बात है, गलत बात? सो KX इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो अभी भी 30 न्यूटन है। अरे हाँ या ना बोलिए। हाँ सर. अब 5 kg का एफडी बनाते हैं। KX अभी भी 30 लग रहा है, 5G नीचे लग रहा है, और नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अब एक्सेलेट होना चालू हो गया। किस एक्सेलेशन से बताइए? 2 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर के फोर्सेस 30 मतलब KX प्लस नॉर्मल, माइनस नीचे का फोर्स 5G, ये हो गया ना नेट फोर्स। दैट हाँ इज सर. बराबर एक्सेलेशन। हाँ सर। तो 30 प्लस नॉर्मल माइनस 50 शुड बी इक्वल टू 10। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? 30 न्यूटन। अरे हाँ है ना। तो हाँ सर। होना चालू होगी, तो ये तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस है, वो तो चेंज नहीं हुई। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। yes sir. ये रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन चेंज हो गई। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। सही बच्चों को समझ में आया भाई? हाँ सर.
चलिए इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं। फ्रॉम ए टू एफ जो भी बच गया है वो सब करना है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन ए टू एफ। ठीक है बेटा? हाँ जी, इसमें शायद ई तक तो दे ही दिए थे पहले, या डी तक दिए थे? डी तक दिए थे सर। सर डी डी तक तक दिया था। डी तक दिए थे तो आप ई एंड एफ कर लो, मतलब कहने का मतलब यही हो गया। ठीक है, ई एंड एफ। ठीक है बेटा? हाँ सर। एंड डीपीपी आपने कहाँ तक कर लिया ये बताओ? 12 तक। 12 तक। तो डीपीपी 13 एंड 14 कर लो। ठीक है, सेक्शन ई एंड एफ एंड डीपीपी 13 एंड 14 ज्यादा हो गया क्या, या कर लोगे? कर लेंगे सर। ओके, डीपीपी 13 एंड 14 सेक्शन ई एंड एफ। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन। Hi, sir. Thank you, sir.